हज़रात मोहतरम, आज आपके सामने एक अहम मसले की तरफ रहनुमाई करना है। वो मसला ये है, क्या ठेके पर ज़मीन देना ये जायज़ है या नहीं। एक शख्स ने मुझे वीडियो दिखाई, एक शख्स की, उन्होंने कहा है कि फ़लाँ का मज़हब ये है, कि फ़लाँ का मज़हब ये है, फ़लाँ का मज़हब ये है, अहनाफ का मज़हब ये है। यानी चंद एक उन्होंने उलमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम के मज़हब गिनवाए हैं, जिन्होंने कहा कि उन तमाम में यह है कि ज़मीन ठेके पर देना जायज़ नहीं। और आखिर में उन्होंने इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद यानी साहबैन का कौल ये नकल फरमाया कि साहबैन के नज़दीक ये है कि ज़मीन ठेके पर देना जायज़ है। इस मसले को हल करने से पहले आप उसकी वीडियो ज़रूर देख लें। वो है ज़मीन का सूद। ज़मीन मेरी है, तुम काश्त करो, मुझे तो इतना ठेका देते जाना। हराम मुतलक। ज़मीन मेरी है, तुम काश्त करो, आधी फसल तुम्हारी आधी मेरी। हराम मुतलक। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मुजारत हराम, हराम मुतलक। इमाम मालिक के नजदीक हराम मुतलक। इमाम शाफी के नजदीक खुले खेत में हराम मुतलक। बाग के ताबे जमीन में हो सकती है मुसाकात के तहत। हाँ, इमाम अहमद इब्न हंबल ने जवाज का फतवा दिया और इमाम अबू हनीफा के दो शागिर्दों ने जवाज का फतवा दिया, काजी अबू यूसुफ ने, इमाम मोहम्मद ने रहमहुल्लाह। हज़रात मोहतरम, वीडियो आपने देख ली जिसमें उसने कहा कि ज़मीन ठेके पर देना हराम है, और फिर उसने आखिर में ये कहा कि इमाम मोहम्मद और काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल ये है कि यह ज़मीन ठेके पर देना जायज़ है। तो फतवा भी इन्हीं के कौल पर है, यानी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के कौल पर फतवा है, तो इसलिए ज़मीन ठेके पर देना जायज़ है। और ये मसला फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 235 पर मौजूद है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।